हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही यूजफुल किचन टिप, जो कि आपके घर के काम को तो आसान बनाएगी ही, साथ ही ये आपके हजारों पैसे भी बचाएगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं। आज की हमारी जो फर्स्ट टिप है वो इस तरह से चूड़ियों को लेकर है। हमारे पास इस तरह की चूड़ियां होती हैं और हम इन्हें ऐसे ही रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि कभी कभार हमें पता ही नहीं चलता है और हमारी चूड़ियां अलमारी में ऐसे ही रखी रहती हैं, जिससे कभी कभार वो गिर जाती हैं और टूट भी जाती हैं और या फिर वो खराब हो जाती है। तो आज मैं इसके लिए आपको बहुत ही आसान सा एक जुगाड़ बताऊंगी, जिससे कि आप चूड़ियों को बिना खराब हुए सालों साल उन्हें रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से आपको कोई भी बॉक्स ले लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास ये शूज वाला बॉक्स था, तो ये मैंने यहाँ पर लिया है। आप इसकी जगह इस तरह का कोई भी बॉक्स ले सकते हैं। तो बस हमें इस तरह से एक बॉक्स लेना है और इसके दोनों साइड में इस तरह से, जैसे मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ, तो वैसे ही हमें इस तरह से इसमें ये चाकू की मदद से दोनों साइड में इस तरह से कट लगा लेना है। हमें ये कट को थोड़ा चौड़ा ही रखना है। तो यहाँ पर हमने ये बॉक्स के दोनों साइड में इस तरह से कट लगा लिए हैं। अब हम एक इस तरह का न्यूज़पेपर लेंगे और अब मैं यहाँ पर ये एक स्ट्रॉ ले रही हूँ। आप इसकी जगह इस तरह की कोई भी चीज का यूज कर सकते हैं और बस ये स्ट्रॉ को पेपर के ऊपर इस तरह से रख देना है और इसको राउंड राउंड इस तरह से घुमा लेना है, जिससे कि ये पूरा पेपर है वो इस तरह से हमें रोल करना है। तो हमने यहाँ पर पेपर को रोल कर लिया है। तो अब हम इसे टेप की मदद से अच्छे से पैक कर देंगे। तो हमें यहाँ पर इसके बीच में और दोनों साइड में टेप लगा देनी है, जिससे कि पेपर है वो बिल्कुल भी नहीं निकले। अब हम क्या करेंगे कि हमने जो बॉक्स कट करके रखा हुआ था, तो वो लेंगे और इसके बीच में इस तरह से इसको रख देंगे और इसका जो भी एक्स्ट्रा हिस्सा है तो उसको हम यहाँ पर काट लेंगे। इसके अंदर अच्छे से सेट कर देना है। इसके अंदर हमारी जो भी चूड़ियां हैं उसको हमें रख देना है। इस तरह से रखने से चूड़ियां हैं वो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही डब्बे के अंदर काफी सारी चूड़ियां हैं वो आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये डब्बा थोड़ा छोटा था। अगर आपके पास बड़े साइज का डब्बा है तो आप उसमें इस तरह की 2 लाइन बना सकते हैं, जिससे कि सिर्फ एक ही डब्बे के अंदर आप बहुत सारी आपकी सारी चूड़ियां हैं उनको अरेंज करके रख सकते हैं, जिससे हमारी चूड़ियां हैं वो भी गिरने का डर नहीं रहेगा और ना ही ये मुड़ेगी। क्योंकि गर्मियों के मौसम में जो लाख की चूड़ियां होती है हम कहीं भी इधर उधर रख देते हैं तो चिपक जाती है या फिर मुड़ जाती है। और हम इसका ढक्कन लगा के भी इसे रख सकते हैं, जिससे हमारी चूड़ियां हैं वो गंदी भी नहीं होगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से पॉलीथिन को लेकर है। हमें इस तरह की कोई भी पॉलीथिन ले लेनी है। यहाँ पर मेरे पास ये बड़ी पॉलीथिन थी, तो मैंने इसको ऊपर से काट लिया है। और अब हम क्या करेंगे कि हमें चाकू लेना है और चाकू को गैस के ऊपर गर्म कर लेना है और बस ये पॉलीथिन पर इस तरह से हमें चलाना है। ये पॉलीथिन काफी बड़ी है, तो इसमें 4 से 5 हिस्से हमें इस तरह से कर लेने हैं। पॉलीथिन को हमें यहाँ पर काटना नहीं है, हमें गर्म चाकू से हल्के हाथों से इसके ऊपर एक लाइन बनानी है, जिससे कि पॉलीथिन है वो वहीं पर चिपक जाए। क्योंकि गर्म चाकू की वजह से पॉलीथिन है वो उसी के ऊपर चिपक जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसको 4 से 5 जगह पर इस तरह से अच्छे से चिपका लिया है। जहाँ पर भी आपको लगता है कि पॉलीथिन अच्छे से नहीं चिपकी है, तो वहाँ पर हम चाकू को गर्म करके एक बार फिर से इसके ऊपर इसको चलाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि पॉलीथिन है वो चिपक गई है और यहाँ पर पॉलीथिन के एक जैसे हम पॉकेट बनाते हैं, तो वैसे यहाँ पर ये पॉकेट बन गई है।
तो अब हम इसका क्या करेंगे, जब भी ट्रेवल करते हैं, कहीं पर जाते हैं, तो इस तरह से हमारे पास काफी सारे ब्रश हो जाते हैं, कोलगेट हो जाती है, तो उनको हम लेकर जाते हैं और हम क्या करते हैं कि नॉर्मली पॉलीथिन लेते हैं और उसके अंदर इनको रख देते हैं, जिससे कि जो भी ब्रश हैं वो एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं और उनके जो भी जर्म्स वगैरह होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ ट्रांसफर होते रहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से हमारी जो भी ब्रश हैं उनको इनके अंदर इस तरह से रख देंगे, कोलगेट है उनको भी रख देंगे और बस इसको फोल्ड करके हम कहीं भी ट्रेवल में ले जा सकते हैं, जिससे कि हमारी ब्रश है वो भी एक दूसरे से नहीं टकराएंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, पॉलीथिन है वो एकदम अच्छे से चिपक गई है। तो बस हमें इसे अब यहाँ पर अच्छे से फोल्ड कर लेना है और हमें इसे रख के कहीं भी इसे ले जा सकते हैं। आप इसमें ब्रश की जगह आपके कोई भी क्रीम होती है या फिर तेल की बोतल होती है छोटी वाली, तो वो भी आप इसमें बहुत ही आसानी से रख सकते हैं। आप इसमें कुछ भी रख कर ले जा सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमें इस तरह से एक पॉलीथिन ले लेनी है। जो हम रोज सब्जियां लेकर आते हैं तो हमारे पास इस तरह की काफी पॉलीथिन होती है। हमें इस तरह से ये रोटी बनाने वाला चिमटा ले लेना है और बस ये पॉलीथिन को चिमटे के ऊपर इस तरह से पहना देना है। हमें इसे चिमटे के साथ अच्छे से सेट कर लेना है और इसके जो लास्ट वाला बांधने वाला हिस्सा होता है इसे ये चिमटे के ऊपर में इस तरह से अच्छे से बांध देना है, जिससे कि ये निकले नहीं। और अब हम इसका क्या करेंगे, तो हमारे पास इस तरह से बोतल होती है। गर्मियों में पानी पीने के काम में हम इस तरह की बोतल का यूज करते हैं। हम बोतल को बाहर से तो साफ कर लेते हैं लेकिन अंदर में हमारा हाथ नहीं पहुंचता है और बोतल के जो अंदर वाला लास्ट वाला हिस्सा होता है उसमें एक पानी की परत सी जमा हो जाती है। तो उसको हम क्लीन कैसे करें, तो इस तरह से हमें बोतल के अंदर थोड़ा पानी डालना है और बस हम जिस भी चीज से बोतल को साफ करें, सर्फ से, साबुन से या फिर किसी भी चीज से, वो हमें थोड़ा ये पॉलीथिन के ऊपर लगा लेना है और बस हमें इस तरह से ये चिमटे को पॉलीथिन के साथ ये बोतल के अंदर डाल देना है और इसे अच्छे से साफ कर लेना है। चिमटा है वो बहुत ही आसानी से बोतल के अंदर चला जाएगा और इसके नीचे वाले हिस्से की अच्छे से सफाई कर देगा। तो हमें चिमटे और पॉलीथिन की हेल्प से इस तरह से ये लास्ट में और इसके साइड में इसको अच्छे से रगड़ लेना है, जिससे कि इसका जो भी गंदगी है, जो भी इस पे परत जमी हुई थी वो अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से रगड़ लिया है। तो अब हम बस इसे नॉर्मल पानी से साफ कर लेंगे अच्छे से 2 से 3 बार। तो इस तरह से आप आपकी कोई भी बोतल हो जिसके अंदर आपका हाथ नहीं पहुंचता है, वो आप बहुत ही आसानी से साफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोतल है वो हमारी एकदम अच्छे से क्लीन हो गई है। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। और गर्मियों के मौसम में चींटियां बहुत ज्यादा निकलने लग जाती है और कभी कभार ऐसा होता है कि चींटियां हैं वो हमें काट लेती है और जहां पर भी चींटियों ने काटा है वहां पर बहुत ज्यादा खुजली होने लगती है और वहां पर सूजन हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि जब भी आपको इस तरह की दिक्कत हो, चींटी काटे या फिर जलन हो कुछ भी हो, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेना है और जहां पर भी आपको चींटियों ने काटा है वहां पर इस तरह से आपको एलोवेरा जेल लगाना है और इसको सिर्फ 1 सेकंड के लिए इस तरह से आपको मसाज करना है। इससे बिल्कुल भी खुजली नहीं होगी, ना ही जलन होगी और जो चींटी काटने से जो सूजन हो जाती है वो भी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो मेडिसिन को लेकर है। हमारे पास इस तरह से मेडिसिन होती है हमारे बच्चों की, जो कि एक्सपायर हो चुकी होती हैं, उनकी डेट निकल गई होती है और हम उन्हें कुछ भी काम में नहीं लेते हैं और ऐसे ही डस्टबिन में डाल देते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आप एक्सपायर मेडिसिन को कभी भी कचरे में नहीं डालेंगे। तो आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी एक टैबलेट ले लेनी है और एक पेपर के ऊपर ये टैबलेट को इस तरह से रखना है और कोई भी भारी चीज से इस तरह से इस पे मारना है। टैबलेट है वो बारीक हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टैबलेट है उसको हमने बारीक कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें एक कटोरे में थोड़ा पानी गर्म कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसमें पानी गर्म कर लिया है और अब हम इसमें ये टैबलेट डाल देंगे जो हमने बारीक करके रखी हुई थी।
और इसे पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम क्या करेंगे कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात के मौसम में हमारी जो किचन सिंक है जिसमें हम बर्तन साफ करते हैं, तो उसमें से एक गंदी स्मेल आने लग जाती है, छोटे छोटे कीड़े निकलने लग जाते हैं और कभी कभार हमारी सिंक है वो जाम हो जाती है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें ये जो टैबलेट वाला पानी है इसको ये सिंक के अंदर धीरे धीरे इस तरह से डाल देना है और सिंक के ऊपर भी चारों तरफ इसको अच्छे से डाल देना है, जिससे क्या होगा कि इसमें से जो भी गंदी स्मेल आ रही थी तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, थोड़े टाइम के बाद ही वो एकदम खत्म हो जाएगी। तो और दूसरी चीज कि इसके अंदर जो भी छोटे छोटे कीड़े हैं या फिर कोई भी कीड़े हैं तो वो मर जाएंगे और एकदम से खत्म हो जाएंगे। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप ये टैबलेट वाला पानी सिंक में डालें तो इसके आधे घंटे तक आप ये सिंक को यूज नहीं करें और बस ये पानी के साथ ये सिंक को ऐसे ही छोड़ दें। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो शूज को लेकर है। अभी बरसात का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में शूज है वो हम धुलते हैं लेकिन वो सूखने में काफी टाइम ले लेते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप शूज धुलते हैं तो इस तरह से कोई भी पॉलीथिन लेनी है और पॉलीथिन का ये जो पकड़ने वाला हिस्सा होता है तो इसमें शूज को इस तरह से फंसा देना है अच्छे से, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। और बस यहाँ पर हमने ये शूज को दोनों साइड से ये पॉलीथिन के पकड़ने वाले हिस्से में फंसा दिया है और बस इस तरह से आपको जहाँ भी आप कपड़े सुखाते हैं वहाँ क्लॉथ क्लिप की हेल्प से इसको अच्छे से टाक देना है, जिससे इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो बहुत ही जल्दी निकल जाएगा और हमारा शूज है वो बहुत ही जल्दी सूख जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें। हमारी जो अगली टिप है वो झाड़ू को लेकर है। हम अपने घर पर नया झाड़ू लेकर आते हैं और जब भी हम नया झाड़ू लेकर आते हैं तो उससे जब हम झाड़ू लगाते हैं तो उसमें से बहुत ज्यादा कचरा निकलने लगता है, उसके जो रेशे हैं वो निकलने लगते हैं। तो जब हम उससे अपने घर को साफ करते हैं तो हमारा घर है वो साफ तो कम लेकिन गंदा ज्यादा दिखता है, क्योंकि उसके जो छोटे छोटे रेशे होते हैं, जो उसकी गंदगी होती है वो बहुत ज्यादा निकलने लगती है। और जब भी हम पोछा लगाते हैं तो पोछे के बाद पोछे के पानी में सिर्फ हमारे वही रेशे ही रेशे हो जाते हैं और हमारा घर है वो झाड़ू पोछा करने के बाद भी बहुत ही गंदा लगता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप इस तरह से झाड़ू लेकर आए तो उसके बाद आपको ब्रश लेना है, जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है तो वो लेना है और बस अपने झाड़ू को इस तरह से रखना है और झाड़ू के ऊपर इस तरह से ब्रश को बार बार इसके ऊपर चलाना है दोनों साइड में अच्छे से, जिससे क्या होगा कि इसका जो भी एक्स्ट्रा कचरा हो तो वो बिल्कुल पूरा अच्छे से निकल जाएगा। आपको सिर्फ इसे बार बार आसानी से चलाना है और इससे आप देखोगे कि आप जब भी झाड़ू लगाओगे तो इससे कोई भी कचरा है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और इसका जो भी एक्स्ट्रा कचरा था वो एक ही बार में ये ब्रश की वजह से पूरा निकल जाएगा। तो जब भी आप इस तरह से कोई भी नया झाड़ू लेकर आए तो ब्रश की हेल्प से उसे पहले अच्छे से साफ कर ले और उसके बाद ही उसे यूज करें। इससे आपका घर है वो भी बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, क्योंकि हम झाड़ू लेकर आते हैं तो हम उसे दीवार में मारते हैं, बार बार नीचे पटक कर मारते हैं, जिससे क्या होता है हमारे झाड़ू है वो तो खराब होता ही है, साथ ही उसके जो रेशे होते हैं तो ये भी टूटने लग जाते हैं और हमारा झाड़ू है वो बहुत ही कमजोर हो जाता है दीवार में मारने की वजह से, जिससे वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कढ़ाई कितनी गंदी है और ऐसी हमारे किचन में बहुत सारे बर्तन होते हैं जो इसी तरह से गंदे हो जाते हैं, जल जाते हैं और वो बहुत ही खराब लगते हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि कोलगेट लेनी है। हम जो रोजाना ब्रश करते हैं आपको कोई भी कोलगेट ले लेनी है और अब हम ये फॉइल पेपर लेंगे और इसमें से एक छोटा टुकड़ा हम फॉइल पेपर का काट लेंगे और इसकी इस तरह से ये एक बॉल बना लेंगे।
तो अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर थोड़ा पानी डालेंगे और कोलगेट और पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको ये फॉइल पेपर हमने लिया था तो इसकी हेल्प से इसको अच्छे से रगड़ लेंगे। तो यहाँ पर हमने हमारी कढ़ाई को अच्छे से रगड़ लिया है, तो अब हम इसे नॉर्मल पानी से वॉश करेंगे और यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। देख सकते हैं कि हमारी पहले जो कढ़ाई दिखाई थी, मैं आपको यहाँ पर उसकी फ़ोटो लगा के दिखा देती हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों में कितना डिफ़रेंस है। एक कढ़ाई है वो हमारी कितनी गंदी लग रही है देखने में और जब हमने इसको कोलगेट से साफ़ किया है तो यहाँ पर ये एकदम बिल्कुल नई जैसी हो गई है। ऐसी लग रही है जैसे कि हमने इसको काम में ही नहीं लिया है। अक्सर हमारे घर में काफ़ी सारे सॉक्स होते हैं बच्चों के हमारे, जो कि घर में इधर-उधर ऐसे ही पड़े रहते हैं और जब भी हम उन्हें ढूँढते हैं तो जो साथ वाले सॉक्स होते हैं वो नहीं मिलते हैं। मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है कि और सारे सॉक्स मुझे मिल जाते हैं, लेकिन जो मुझे ढूँढना होता है जिसके साथ वाला मैचिंग का, वही नहीं मिलता है। मुझे प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए मैं आपको आज बहुत ही आसान सी टिप बताऊंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको आपके दोनों सॉक्स ले लेने हैं, मतलब एक जोड़ी सॉक्स लेने हैं आपको और इस तरह से इनको एक के ऊपर एक इस तरह से जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आपको सेम उसी प्रोसेस से करना है। तो इस तरह से ये एक के ऊपर दूसरा रख देना है, जैसे हम क्रॉस बनाते हैं वैसे। तो अब हम इसे एक साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी फोल्ड कर लेंगे और इसका जो हम जहाँ से हम सॉक्स पहनते हैं वो वाला हिस्सा होता है, इसको उल्टा कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो एक सॉक्स है, जो बाकी का जो बचा हुआ सॉक्स है जिसकी हमने अभी तय की है, तो वो इसके अंदर अच्छे से पैक हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हमने अच्छे से तय कर लिया है और इससे क्या होगा कि जब भी हम सॉक्स ढूंढेंगे तब हमें बहुत ही इजीली दोनों सॉक्स एक साथ मिल जाएंगे। और उनके साथ जो पिलो कवर आता है वो अक्सर ऐसा होता है कि हमें बेडशीट तो मिल जाती है लेकिन उसके साथ का पिलो कवर वो हमें नहीं मिलता है मेरे, और फिर हम क्या करते हैं, कोई दूसरा पिलो कवर होता है वो उनमें चढ़ा लेते हैं जो कि बिल्कुल भी उनके मैचिंग का नहीं होता है और वो अच्छा भी नहीं लगता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि आपकी बेडशीट लेनी है और एक पिलो कवर लेना है, इसको इस तरह से आपको इसकी घड़ी कर लेनी है और आपको एक पिलो कवर लेना है और इसके अंदर एक पिलो कवर और बेडशीट रख देनी है और इसको जहां भी आप अपनी बेडशीट रखते हैं अलमीरा में, तो वहां पर आपको रख देना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो पिलो कवर है वो भी इधर उधर नहीं होगा और आपको तीनों चीजें एक साथ ही मिल जाएंगी। तो है ना कमाल की टिप, जो हम पिलो कवर को ढूंढने में अपना टाइम खराब कर देते हैं तो वो भी बचेगा कि और आपकी जो बेडशीट है वो भी अच्छे से रखी रहेगी, गंदी नहीं होगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं, लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट्स में आप जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो इस तरह का झाड़ू होता है, हम नया लेकर आते हैं और ये बहुत ही जल्दी टूटने लग जाता है, खराब होने लग जाता है, इसके जो ये रेशे होते हैं ये निकलने लग जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक इस तरह की कोई भी पॉलिथीन ले लेनी है, जो हम रोजाना सब्जियां वगैरह लेकर आते हैं, कुछ भी सामान लाते हैं तो उसके साथ इस तरह की थैलियां तो आती ही हैं। तो इसका हमें क्या करना है कि इस तरह से ये झाड़ू के ऊपर अच्छे से लगा देना है इसको, जो हमारा आगे वाला हिस्सा होता है, तो वहां पर इस तरह से ये को थैली को अच्छे से लगा देना है, इसके चारों तरफ अच्छे से लपेट देना है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, तो अब हम अपनी गैस जलाएंगे और इसको एकदम लो फ्लेम पे कर देंगे और इसके ऊपर इस तरह से आपको इसको घुमाते जाना है, जिससे कि इसके ऊपर हमने जो ये थैली लगाई है वो अच्छे से चिपक जाएगी झाड़ू के। और तो इस तरह से आपको इसको घुमाते जाना है, एक को जो गैस की लो है उससे थोड़ा ऊपर ही रखना है, जिससे कि ये जले नहीं और ये अच्छे से इस पे चिपक जाए। हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो ये थैली हमने इस पे लगाई है
इसको झाड़ू पर अच्छे से चिपकाना है। तो इस तरह से आपको इसके ऊपर बस 1 सेकंड के लिए इस तरह से घुमाना है। और अब हम एक फॉर्क लेंगे और इसकी हेल्प से ये थैली है इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे, जिससे कि ये झाड़ू पर अच्छे से चिपक जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थैली है वो अच्छे से झाड़ू पे चिपक गई है। और इससे क्या होगा, भी हमारे झाड़ू से रेशे निकलते थे वो अब बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। तो इस तरह से आप इसे यूज करें, आपकी झाड़ू है वो जल्दी से खराब नहीं होगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह के ये स्टिकर को लेकर है। मार्केट से जब कुछ सामान लेकर आते हैं, जैसे हमारी किचन के डब्बे होते हैं या फिर इस तरह की प्लेट्स वगैरह होती है या फिर और भी बहुत सारी चीजें होती है जिनपे इस तरह से ये टैग लगा हुआ आता है, ये चिपका हुआ आता है और इसे हम निकालते हैं और ये बिल्कुल भी नहीं निकलता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इसे निकाल रही हूँ लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। और अगर निकलता भी है तो अच्छे से नहीं निकलता है, वो कुछ उसमें स्टिकर का कुछ हिस्सा उसी में रह जाता है और कुछ निकल जाता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से एक हेयर ड्रायर लेना है और ड्रायर को इस तरह से ये जो भी टैग है स्टिकर है इसके ऊपर इस तरह से ये थोड़ी देर चलाना है ड्रायर को, जिससे कि ये थोड़ा गर्म हो जाएगा और उससे ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। क्योंकि इसके अंदर जो भी ग्लू होता है जिससे इसको चिपकाया जाता है तो वो थोड़ा गर्म हो जाता है और उससे वो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ पर मैं अब आपको ये निकाल कर दिखा देती हूँ, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो इस तरह से आप भी आपके बर्तन, डब्बे या फिर किसी भी चीज से ये टैग है उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हम जब भी शॉपिंग करने जाते हैं तो इस तरह का बैग हमारे कपड़ों के साथ आता ही आता है और ये हमारे घर में बहुत सारे बैग इस तरह के हो जाते हैं जो हम उन्हें कुछ भी काम में नहीं लेते हैं और हम उन्हें या तो फेंक देते हैं या फिर हमारे घर में ऐसे ही इधर उधर रखे रह जाते हैं। तो आज मैं इनका आपको बहुत ही अच्छा यूज बताने वाली हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह का एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले लेना है। मैंने यहाँ पर इसको पहले ही कट करके रखा हुआ था। हम जो भी ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं, जो हमारे सामान बॉक्स में आते हैं, तो उनसे हम इस तरह का कार्डबोर्ड बना सकते हैं। तो आपको ये बैग है उसके नीचे वाले हिस्से में इसको कार्डबोर्ड को लगा देना है, जिससे क्या होगा कि हमारा जो बैग है उसको एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा और उसको रखने में हमें आसानी होगी और वो जल्दी से फोल्ड नहीं होगा। तो बस यहाँ पर हमारा बैग बनके बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसका किस तरह से यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। कई बार हमारे साथ होता है कि हम रेंट पे रहते हैं और हमारे पास कपड़े रखने की जगह नहीं होती है, हमारी अलमीरा है वो बिल्कुल फुल हो जाती है और हमारे कपड़े हैं उसमें से भी रख देते हैं, जिससे हमारी अलमीरा है वो बहुत ज्यादा मैशी हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से मैं यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं एक बैग में 6 से 7 जोड़ी कपड़े रख के दिखा रही हूँ, वो भी बहुत ही अच्छे से। तो इस तरह से आप जो भी ये बैग आते हैं उनका इस तरह से यूज कर सकते हैं कपड़े रखने में और हमारी जो भी अलमीरा है उसमें ये बैग को इस तरह से रख सकते हैं। इससे क्या होगा, इसमें ये पकड़ने वाला हैंडल है तो हमें इसे निकालने में भी दिक्कत नहीं होगी और इस तरह से हम हमारे कपड़े ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो हमारे कपड़े भी हमें बैग में ऊपर ही दिखते रहेंगे। हमारे पास नींबू होता है और काफी बार इस तरह से हमारे पास इसका छिलका होता है वो बच जाता है। कभी कभार होता है कि बहुत ही कम जिसमें नींबू का रस बच जाता है और उसे हम फेंक देते हैं या फिर इसका छिलका होता है उसको हम फेंक देते हैं। तो आज मैं आपको इसका बहुत ही अच्छा यूज बताऊंगी। तो आपको इस तरह से एक नींबू का छिलका ले लेना है, इस तरह से एक फॉर्क लेंगे और ये नींबू है इसको फॉर्क के अंदर उल्टी साइड से इस तरह से अच्छे से लगा लेंगे। अब हमें इसके ऊपर हार्पिक डाल लेना है थोड़ा सा, बहुत ज्यादा हमें हार्पिक का यूज नहीं करना है। तो इस तरह से हमारा एक सफाई करने वाला टूल बनके बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर हमारे घर में इस
इस तरह की टाइल लगी हुई होती है जिनके बीच में इस तरह से गैप होता है, या फिर जो हमारे घर में कॉर्नर वगैरह होते हैं जिनकी हम सफाई नहीं कर पाते हैं और हमारे फर्श पर काफी दाग धब्बे ऐसे हो जाते हैं कि जो जल्दी से निकलने का नाम ही नहीं लेते हैं और हमारा फर्श है वो बहुत ज्यादा गंदा लगने लगता है हमें। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको ये नींबू है, इस पे जो हार्पिक लगा हुआ है उसको इस तरह से ये फोर्क से अच्छे से रगड़ लेना है चारों तरफ। आप इसे नॉर्मली नींबू को हाथ में लेकर भी रगड़ सकते हैं, लेकिन हमने इसमें हार्पिक का यूज किया है। हार्पिक में काफी केमिकल ऐसे होते हैं जो कभी कभार किसी को सूट नहीं करते हैं और कभी कभार हमारी स्किन पे हार्पिक की वजह से खुजली होने लग जाती है। तो इसलिए आपको इस तरह से ये फोर्क का ही यूज करना है। तो इस तरह से आप देखेंगे थोड़ी ही देर में हमारा फर्श है और जो भी हमारे कॉर्नर है वो बिल्कुल से क्लीन हो गए हैं, क्योंकि हार्पिक है वो तो दाग धब्बों को हटाने का काम करता ही है, लेकिन जो नींबू का हमने यूज किया है तो नींबू है वो हमारे फर्श पे जो तो बैक्टीरिया होते हैं तो उनको खत्म करने में हेल्प करता है और ये साथ ही साथ क्लीनिंग का काम भी करता है। तो इस तरह से बस हमें इसे थोड़ी देर के लिए रगड़ लेना है और फिर हमें इसे साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ लेना है कि सब्जियां और फ्रूट्स बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। आलू के साथ भी सेम यही चीज होती है, क्योंकि गर्मियों में आलू बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। आलूओं का ये भी है कि अगर एक आलू खराब हो जाता है तो आलूओं को खराब कर देता है। तो आलूओं को खराब होने से बचाने के लिए मैं आपके साथ बहुत ही यूजफुल टिप लेकर आई हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक न्यूज़पेपर लेना है और इसके इस तरह से ये छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और इनको ये आलूओं के साथ डाल देना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मार्केट में जो फ्रूट्स वगैरह की हम कार्टून लेते हैं, सब्जियों के कार्टून आते हैं, तो उनमें आपने देखा होगा कि पेपर की कतरन रहती है, उनमें नीचे बहुत सारी मात्रा में पेपर की कतरन रहती है। तो उसका यही रीजन रहता है कि जो हमारी फ्रूट्स होते हैं, सब्जियां होते हैं, उन खराब होने से बचाने के लिए उसमें पेपर की कतरन लगाई जाती है। तो वही सेम प्रोसेस हम यहाँ पर कर रहे हैं। आप जितनी ज्यादा पेपर की कतरन रखेंगे उतनी ही लंबे समय तक आपकी सब्जियां और फ्रूट्स खराब नहीं होंगे। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही आसान और बहुत ही यूज़फुल टिप। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।